अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा, अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज है पीर का दिन और यकीनन आप लोगों ने अपना जो वीकेंड है बड़ा इंजॉय किया होगा और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त सा हो चुका है। जिस तरह से गर्मी थी, लोग सारे परेशान थे, वो भी ख़त्म हो गया और उसके साथ मज़ेदार खानों को भी आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। ज़ाहिर है छुट्टी का दिन होता है तो हर किसी का यही होता है कि हमारे दस्तरखान खूब सजे। वैसे तो हमारी दुआएं सबके लिए कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को इसी तरह सजाए रखे, लेकिन छुट्टी के दिन जब ज़ाहिर है घर के सारे मेंबर्स होते हैं तो हर घर में ये होता है कि कोई मज़ेदार सा खाना बने। और जो लोग हम लोग हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं और उन लोग हमें ज़रूर अपनी वो जो पिक्स सेंड कर रहे होते हैं, अपना फीडबैक देख रहे होते हैं, आप यकीन करें बड़ा मज़ा आता है जब वो कहते हैं आज रिदा हमने आपकी ये रेसिपी बनाई है और बड़ी अच्छी बनी है। तो खैर संडे वाले दिन बहुत सारे लोगों ने हलवा पूड़ी का नाश्ता बनाया, तो मैंने भी अपने घर में यही किया था। तो मैंने भी बड़ा ज़बरदस्त सा नाश्ता बनाया था और होना भी चाहिए। वैसे तो आपको पता है सारे ही बिजी होते हैं, रोज़ काम पे निकल रहे हैं, जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, सही तरह से ना खाया जाता है, ना ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ था। तो लेकिन छुट्टी के दिन ये होता है कि अच्छा नाश्ता होना चाहिए, चाहे आप पराठे खाएं, चाहे ऑमलेट खाएं, जो भी आपका दिल करता है, लेकिन नाश्ता बहुत अच्छा, ताकि एक रौनक होती है, एक बरकत होती है। आपने देखा होगा कि हर घरों में। और इसके साथ आपको पता है कि आज का जो दिन है हमारे लिए वो बड़ा वो है कि आज 16 दिसंबर है, जो आपको पता था कि जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था हमारे जो पेशावर वहाँ पर एक आर्मी स्कूल का। तो आज के दिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ के लिए भी, और हम खैर उनके सबके दुखों में इसी तरह बराबर के शरीक हैं। जो एक इतना बड़ा वो बच्चे, वो फूल जो अब भी हमारी आंखों के सामने, हमारी नज़रों के सामने इसी तरह से जब भी कोई वीडियो आती है, जब कुछ इस तरह होता है, ऐसे ही आंखों के सामने घूम रहे होते हैं। तो खैर अल्लाह की ज़ात उनके माँ बाप को, उनको सबको मैं कहती हूँ सब्र दे। और इतना बड़ा जो सानिया हो, ये तो खैर भूल सकते ही नहीं है। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया ने इस चीज़ का अफसोस किया था, सोग मनाया था आज के दिन का। तो खैर हम भी उसमें बराबर की शरीक हैं। अच्छा जी, रेसिपीज़ की बात होती है तो आज हम क्या बना रहे हैं, एक बन रही है बड़ी मज़ेदार सी लाहौरी कढ़ाई बन रही है और इसके साथ हम बना रहे हैं रबड़ी प्याला। ये दो रेसिपीज़ हैं जो हमारी देसी रेसिपीज़ हैं, ये हम बनाएंगे। और इसके साथ आज भी हमारे पास है लेमन मैक्स। और आपको पता है कि लेमन मैक्स जब हमारे साथ होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे घर के जितने भी बर्तन हैं, आपने देखा होगा कि बर्तन घर में हो या फिर आप सेट पे हो, मतलब आप शो कर रहे हो, तो बर्तनों का तो एक ढेर लग जाता है। पहले एक ज़माना था तो हर कोई बर्तन धोने से दूर भागता था, क्योंकि जब जो भी वॉशिंग बार होता है वो आपके हाथों को ख़राब कर देता है। लेकिन लेमन मैक्स की ये खूबी है कि इसमें 1000 नींबू की ताकत है जो आपके हाथों को सॉफ्ट करता है, बल्कि खूबसूरत बनाता है। और जितने भी घर के बर्तन हैं वो साफ़ चमक जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊं, आम जो हम बार इस्तेमाल करते हैं तो आम बार का क्या होता है कि आप रगड़ते रहते, आपके नॉन स्टिक के भी बर्तन होते हैं, बहुत सारे ऐसे बर्तन भी होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन लेमन मैक्स बार की ये खूबी है कि एक ही दफ़ा आपने स्पंज को गीला करना है और उसको ज़रा सा आपने लेमन मैक्स बार लगाना है और आप अपने ढेरों बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। कोई ग्रीस नहीं रहती, कोई ग्रीसी नहीं रहते और साफ़ सुथरे चमक जाते हैं। तो आज भी मेरे साथ है लेमन मैक्स का जो है गिफ्ट हैम्पर है, वो मैं आपको दूंगी, उसके लिए सवाल भी आपसे करूंगी। लेकिन पहले हम करते हैं आज के अज्जा का, बता देते हैं अज्जा मतलब क्या क्या है जो लाहौरी कढ़ाई के। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन चाहिए, उबले हुए टमाटर चाहिए, ग्राइंड किए हुए 6 अदद, प्याज 1 अदद चाहिए, अदरक लहसुन चाहिए 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच है, अदरक 2 खाने के चम्मच है, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच है, ऑयल 2 खाने के चम्मच है, 1 कप पानी है, मक्खन है 100 ग्राम और इसके साथ नींबू का रस 4 खाने के चम्मच। हरी मिर्चें इसमें इस्तेमाल करेंगे, 3 से 4 अदद हरी मिर्चों का भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये है अज्जा। और आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। सवाल हमारा बड़ा आसान सा सवाल हमारा ये कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि जब फ़ालूदे की जो सवैयाँ बनती है, फ़ालूदे की सवैयाँ किस चीज़ से बनती हैं। ऑप्शन में आपको नहीं बताऊंगी इसलिए कि आपने ही मुझे बताना है कि फ़ालूदे की सवैयाँ किस चीज़ से बनती है। बस 8881 पर आपने मैसेजेस करने, मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NIC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा। आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा और विन कीजिएगा। हमारे पास है यहाँ पर आपको लेमन मैक्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं मिस करना। अच्छा जी, यहाँ पर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और बड़ी आसान सी मज़ेदार सी ये कढ़ाई है। इसको बनाने का तरीका क्या है, बड़ा आसान सा तरीका है। ये ख़ास लाहौर की है। अच्छा जी, अच्छा ये ख़ास लाहौर की कढ़ाई है। अक्सर आप लोग जब जाते हैं लाहौर तो वहाँ पर भट्ट साहब के नाम आपने सुना होगा, वहाँ की कढ़ाई है। तो ये मुझे वहीं की रेसिपी मेरे जो शेफ़ तायर हैं, मेरे भाई बने, वो लाहौर में होते हैं, उन्होंने मुझे रेसिपी दी थी, तो ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी। अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो आपको दोबारा से एक दफ़ा अज्जा भी बता दूँगी और उसके साथ हम क्या करेंगे यहाँ पर पूरा मेथड बताएँगे। तो फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर बन रही है मज़ेदार सी लाहौरी कढ़ाई बन रही है। तो जिसके लिए अज्जा मैंने आपको बता दी, एक दफ़ा दोबारा इसका रिकैप कर लूँगी। और यहाँ पर मेरे पास चिकन जो रखा हुआ है वो आधा किलो है, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कढ़ाई पीसेस ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बड़ी मुर्गी ना लीजिएगा। टमाटर आपने आधा किलो ले लेने, तोल के 4 हो या 6 हो, लेकिन आधा किलो के जितने आपने टमाटर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 कप पानी रखा है। आपको पता है चिकन भी थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में, तो ये थोड़ी सी मैंने कहा ना, ये लाहौर की जो बड़ी मशहूर भट कढ़ाई है वो बड़ा कढ़ाई है, तो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसके अंदर मैंने पानी रख दिया। पानी के अंदर हम 1 प्याज डालेंगे, ठीक है। बारीक स्लाइस में कटिंग करके डाल दीजिएगा प्याज। और आपने इसको ग्राइंड करके नहीं डालना। अगर आप चाह रहे हैं कि इसका जायका अच्छा तो आपने कटिंग करके ही डालना है। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से स्लाइस में कटिंग कीजिएगा, बारीक 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 बारीक, चॉप करके ना डालिएगा। ये मैं पानी में डाल रही हूँ 1 प्याज, सिर्फ 1 प्याज। वैसे आपको पता है डलती नहीं है कढ़ाई में, प्याज नहीं रहता, लेकिन ज़ाहिर है जब होटल की जो कढ़ाई वगैरह होती है तो उसमें उनको ग्रेवी करनी होती है तो वो थोड़ा सा प्याज का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि वो ज़रा अच्छा लगे, ठीक है ना, मसाला बने ताकि रोटी के साथ वो, और खाई भी नान के साथ जाती है। अच्छा, अब हमने इसमें क्या किया है, डाल दिए हैं प्याज। ये मेरे पास है 1 किलो चिकन, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसको पकाना है कि ताकि ये गल जाए इसके साथ ही। और चिकन आजकल तो वाकई बड़ी टाइम लग जाता है गलने में। पहले होता था कि वो कहते थे भाप में ही, स्टीम में ही गल जाता है, लेकिन अब नहीं गलता, बड़ा टाइम लेता है। थोड़े से ये भी चिकन जो है ना वो भी थोड़ा सा कि आजकल के उस हिसाब से चल पड़ा है। अच्छा जी, इसमें हमने डाल दिया चिकन। चिकन के साथ हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर करती हूँ। मुझे यहाँ पर चाहिए कुटी हुई मिर्चें, नमक है, अदरक है, लहसुन, सॉरी खाली लहसुन, अदरक नहीं लहसुन। अच्छा, इसमें डालेगा नमक, 1 चाय का चम्मच आपने नमक डाल देना है। इसके बाद आपने इसमें डाल देना है ये लहसुन अदरक, दोनों मिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। ये कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी मैं ज़रा ज़्यादा डाल रही हूँ इसलिए कि कराची वाले ज़रा सा मसाला जो है ज़रा तेज़ खाते हैं, उनको फीका मसाला अच्छा नहीं लगता। बाद में कसूरी मेथी, ये मैं बाद में डालूंगी। अभी ये सिर्फ मैंने ये 3 अज्जा डाले हैं और इसको मैं कवर करके रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये पके गल जाए, ठीक है। अब इसको ढक के रखती हूँ ताकि बहुत अच्छे से चिकन भी गल जाए और प्याज भी गल जाए। इतनी देर में मेरे पास है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं टमाटर, जिसको बॉयल करके रखा है। बॉयल करने के बाद आपने इसकी स्किन जो है ऊपर से रिमूव कर दीजिएगा ताकि वो फिर, आपको पता है टमाटर का जो छिलका है ना वो गलता नहीं है, चाहे आप कितना भी पकाओ। तो कोशिश करा करेंगे जब भी आप हांडी में टमाटर डाल रहे हैं तो उसको ज़रा सा उबाल लें, उबालने के बाद उसका ऊपर से छिलका उतार दें। तो इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। अच्छा जी, इसको बस स्लो करते हैं। लाहौर से तलत है हमारे साथ, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आपका क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है। रिदा, मैंने फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल की है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत अच्छा आप खाना बनाती हैं। मैं कनाडा में होती हूँ तो मैंने वहाँ आपके प्रोग्राम देखती हूँ। अच्छा, तो वेरी गुड। हाँ जी, तो सब लोग वहाँ जितने एशियन लोग हैं बहुत आपका प्रोग्राम शौक से देखते हैं। खाना भी बनाते हैं, वैसे हमने भी कई दफ़ा ट्राई किया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, और उनको भी मेरी तरफ से शुक्रिया कह दीजिएगा अगर शो देख रहे हैं तो उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने आपका आंसर देना था जी बिल्कुल। तो ये कॉर्नफ्लोर से रिदा बनाते हैं इसकी सेवइयाँ जो होती हैं ना। अच्छा, कॉर्नफ्लावर से बनती है? कॉर्नफ्लोर से, हाँ जी। अच्छा, कभी आपने ट्राई की, कभी बनाई है आपने सेवइयाँ? नहीं, ये मैंने बनाई नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये उसे कॉर्नफ्लावर से बनाते हैं। अच्छा, चलें ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी ट्राई करते हैं। माशाल्लाह आप इतनी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, फटाफट बन जाती हैं और बड़ी टेस्टी बनती हैं। चलें, बहुत ट्राई की हैं हमने। हाँ जी, बहुत अच्छा काम। अभी आप पाकिस्तान में हैं? मैंने कहा अभी आप पाकिस्तान में हैं? हाँ जी, अब मैं आई हुई हूँ। चलें, वेरी गुड। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की और आपने आंसर दिया। हम देखते हैं क्या पता विनर आप ही हों, ठीक है। फर्स्ट टाइम कॉल किया आपने? चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ये है कि यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है हल्की आग पे, ठीक है। ये पकड़ा जा रहा है और इसका पानी भी खुश्क होगा,
प्याज भी गलेगा, चिकन भी गलेगा। अभी मैंने सिर्फ इसको ढक के रखना है, बाद में हम लगाएंगे इसका मक्खन का तड़का, या मक्खन का तड़का लगाएं या देसी घी का। वैसे जिस तरह से अभी इन्होंने कहा तो मुझे खुद भी पता है कि ओवरसीज़ वाले बहुत ज़्यादा मेरा शो शौक से देखते हैं और बड़ा अच्छा मुझे फीडबैक भी आता रहता है। कल भी मेरी एक फ्रेंड है समीना, उनसे मेरी बात हुई थी तो वो भी बता रही थी। तो और काफ़ी लोगों का जो है जिनके पास मेरा नंबर है या वैसे फेसबुक पे भी तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हम लोग बड़ा शौक से देखते हैं आपका शो और बड़ा अच्छा मतलब रहता है। तो असल में मेरी कोशिश ये होती है कि भाई आपके घर से सारी चीज़ें मिल जाए, मसाले मिल जाए। और आपको पता है देसी खाना एक ऐसा होता है ना कि वो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। बाकी तो आपने कहीं जाना है, कॉन्टिनेंटल खाना है, बस एक दिन खाना है, दूसरे दिन आपका मूड कभी भी नहीं होगा। लेकिन देसी जो खाने होते हैं वो तो रोज़ ही खाए जाते हैं और रोज़ खाए जाते हैं। और हर घर में होता है ना कि देसी का ये भी बनाए, मज़ेदार हो, चटपटा, और देसी खानों में जायका भी होता है। तो मेरी भी कोशिश। और कल मुझे समीना आपा के परसों के बेटे की शादी में एक मिली, वो भी बाहर से, वो कहती है आपकी सब्जियाँ दाल बड़ी अच्छी होती हैं, वो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ और काफ़ी लोग वहाँ पर पसंद करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो लोग पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर हो, जो लोग मेरा शो देखते हो, पसंद करते हो, फीडबैक देते हो। तो आप यकीन करें हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा हो जाता है, बड़ा अच्छा ये गिफ्ट हो जाता है जब आप लोगों का फीडबैक मिल रहा होता है कि आप लोगों को हमारे शोज़ देख रहे होते हैं, पसंद करते हैं, रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगती है। तो उसके लिए तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर तो मैंने इसको कवर करके रख दिया। जब तक ये गलेगा नहीं बहुत अच्छे से तो मैं इसके अंदर ये टमाटर नहीं डालूंगी, इसलिए कि मुझे अगर जब आप खटास वाली चीज़ दही या टमाटर डाल देते हैं तो गोश्त जो है गलता नहीं है। तो बस थोड़ी देर और लगेगी। इसका पानी 1 कप पानी था, पानी ज़्यादा मैंने नहीं डाला। 1 कप पानी, 1 प्याज, आधा किलो चिकन और कुटी हुई मिर्चें 2 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा, नमक 1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा और इसको आपने ढक के रख देना। और अदरक लहसुन तकरीबन 1 खाने का चम्मच, इसको ढक के रख दीजिएगा। जब ये देखिएगा पानी खुश्क हुआ, टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा इसका हरी मिर्चें, कसूरी मेथी, काली मिर्च डलेगी इसमें कुटी हुई, लेमन जूस भी डलेगा, आखिर में डालेंगे लेमन जूस भी डालेंगे। तो बाद में मक्खन को गर्म करेंगे और मक्खन का ऊपर से लगाएंगे तड़का, थोड़ा सा ऑयल डाल के। ठीक है जी। तो बस ऐसा करते हैं कि इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ये अच्छी तरह से पक रहा है। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रही है लाहौरी कढ़ाई। आपके सामने मैंने पानी डाला 1 कप, इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया चिकन के साथ मैंने 1 प्याज डाला, साथ में मैंने नमक डाला, कुटी हुई मिर्चें डाली और अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच डालकर इसको मैंने चढ़ा दिया। अभी ये देखिए काफ़ी सारा इसने पानी छोड़ दिया है। वैसे तो मुझे डालना था इसमें पानी, वरना आपको पता है चिकन इतना अच्छे से गलेगा नहीं। तो जितना चिकन गला हुआ होता है उतना ज़्यादा उसमें टेस्ट भी होता है। तो खैर मैंने इसको रख दिया है। अच्छा जी, अब हमने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको ड्राई करना है। और यहाँ पर मैंने रखे हुए थे टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये टमाटर इसमें चले जाएंगे, ये देखिए तकरीबन आधा किलो के जितने टमाटर। आधा किलो टमाटरों को बॉईल कीजिएगा। बॉईल करने के बाद उसकी स्किन ऊपर से रिमूव कीजिएगा और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आपने पीस लेना है। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें, इसलिए कि इतने सारे इसमें अभी भी लगा हुआ है टमाटर का पेस्ट। अच्छा, टोमेटो पेस्ट ना डालिएगा आप। ये अगर सोचेंगे हम टोमेटो पेस्ट डाल दें तो ऐसा काम ना कीजिएगा, टोमेटो पेस्ट ना डालिएगा। आपने जो टमाटर है वो ही डालिएगा, जो हमारे नेचुरल टमाटर है ना वो ही डालेगा। चलें जी, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अदरक को कटिंग कर लीजिएगा। 2 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई अदरक इसमें डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास है कसूरी मेथी, ये हम डालेंगे। साथ में काली मिर्च भी कुटी हुई डालेंगे, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। कसूरी मेथी, कढ़ाई में मेथी ना हो कसूरी तो मज़ा ही नहीं आता, लगता ही नहीं कि कढ़ाई हम खा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये भी इसमें शामिल करते हैं। और साथ में आपको कहेंगे 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें, इसलिए कि आप लोगों के लिए यहाँ पर है ज़बरदस्त सा लेमन मैक्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है जो आपको मिल रहा है। और लेमन मैक्स का मैं आपको क्या बताऊं, जिसमें 1000 नींबू की ताकत है, जो आपके बर्तनों को साफ़ करती है, आपके हाथों को भी ख़राब नहीं करता और ढेरों बर्तन आप आराम से धो सकते हैं, चाहे वो आपके किचन की बर्तन हो या फिर आपके घर की डेकोरेशन पीस हो, क्रिस्टल के हों, नॉन स्टिक हों या एल्युमिनियम के हों, सारे बर्तनों को साफ़ करता है। ये सिर्फ लेमन मैक्स का ही काम है, लेमन मैक्स बार का काम है जो आपके बर्तनों को चमकाता है। आम बार को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है, उसमें आपके बर्तन भी ख़राब होते हैं लेकिन फिर भी वो ग्रीसी रहते हैं। लेकिन लेमन मैक्स बार की ये खूबी, और मैं सच कह रही हूँ, वाकई मेरे घर में भी इस्तेमाल होता है और मैंने हर किसी के घर में देखा है वो लेमन मैक्स बार का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आज आपको लेमन मैक्स बार की तरफ से आपको मिल रहा है गिफ्ट हैम्पर। और सवाल बहुत आसान सा है, सवाल हमारा ये है, सिर्फ आपने ये बताना है कि फालूदे की सवैयाँ किस चीज़ से बनती हैं। चलें जी, इसको मैं ढकती हूँ, अभी थोड़ा सा और गल जाए, अभी भी ये गला नहीं है। यहाँ पर कटिंग करेंगे अदरक, 2 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। आपने हरी मिर्चों को मोटा मोटा ये कटिंग कर लीजिएगा, तो या फिर हरी मिर्चों को आपने बीच में से चाक करके डाल देना है। तकरीबन 4 अदद मुझे हरी मिर्चें चाहिए। हरी मिर्चों को मैं, ठीक है, चाक कर लेते हैं हरी मिर्चों को। और साथ में सायमा से बात करते हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। रिदा आपकी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आपका क्या हाल है? आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। जी, क्या कहेंगी? आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। रिदा आपकी, मैं आपका सवाल का जवाब दूं? बिल्कुल जवाब दिए, क्या जवाब देंगी? ये कलब से बनती हैं, जिसको अलालोट भी कहते हैं। अच्छा, अरारोट से बनती हैं। हाँ जी। ठीक है, चलें। कोई और फरमाइश है आपकी, कुछ कहेंगी? नहीं, फरमाइश सर सारी पूरी कर देती हैं। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। इन्होंने कहा अरारोट से बनती है, तो चले जी देखते हैं अरारोट से बनती है या फिर जैसे पहले उन्होंने कहा कि कॉर्नफ्लावर से बनती है, तो ये तो खैर बाद में ही पता चलेगा। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें, अदरक, हरा धनिया डालते हैं, बाद में थोड़ा सा हरा धनिया और भी डालेंगे। पहले थोड़ा सा खाने में आपको मैं ज़रूर डालती हूँ ताकि वो अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ गार्निशिंग के लिए डालते हैं, लेकिन हरे धनिए को आपने सालन में ज़रूर डालना चाहिए। इससे आपके खाने की जो तेज़ी है, मिर्च मसाले हैं, वो कम हो जाते हैं और सीने में जलन भी नहीं होती। इसलिए कि हम लोग जो है वो ज़्यादा मसालों वाले खाने खाते हैं, कम मसालों वाले तो खाते नहीं है, लेकिन जब वो तेज़ मसाले डालते हैं तो फिर ये होता है कि सीने में जलन हो जाती है। लेकिन जब आप हरे धनिए का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि ठंडा होता है, बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोगों के मुंह पक जाता है, छाले निकल आते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। थोड़ा सा हरा धनिया चबा लें तो उसके लिए बेहतरीन होता है, मैदे की गर्मी को भी ख़त्म करता है। तो मैं हमेशा इसके अंदर हरा धनिया भी डालती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ें हमने अभी डालनी है। थोड़ा सा दूसरी साइड पे हम मक्खन को करेंगे गरम बहुत अच्छे से, थोड़ा सा ऑयल के साथ, और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे। लेकिन जब तक ये थोड़ा सा और मैं इसको पका लूँ, ये देख लीजिएगा। अभी चिकन अभी भी देखिए कितनी देर से मैंने इसको कवर करके हल्की आग पे रखा था, तो अभी भी ये सही तरह से गला नहीं है चिकन। आपको पता है थोड़ा आजकल के थोड़ी मुर्गियाँ भी वो हो गई हैं, ढीठ हो गई हैं, जल्दी नहीं गलती। वरना पहले कहते थे फटाफट मुर्गी गल जाती, हलवा बन जाती, लेकिन आजकल की मुर्गियाँ ना गलती नहीं है जल्दी, या उनको फीड इस तरह से मिल रहा होता है, उसकी वजह से क्या है। अच्छा, ये देखें, ये अभी इसका मसाला जो प्याज मैंने इसके अंदर डाला था, वो प्याज भी तकरीबन गल के घुलना शुरू हो गया है। अब थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से चम्मच चलाती हूँ ताकि ये और अच्छी तरह से घुल जाए। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ये मेरे पास है हरी मिर्चें, साथ में अदरक, हरा धनिया, काली मिर्च कुटी हुई। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा मक्खन 100 ग्राम, थोड़ा सा ऑयल, वरना ये आपको पता है जल जाता है। बस इसको करते हैं मेल्ट। फिर जो हम बना रहे हैं रबड़ी प्याला, उसका भी काफ़ी लेंदी रेसिपी, काफ़ी सारी उसमें वो हैं जो हमने स्टेप्स हैं, जो इस तरह से एक अलग से बनेगी, कुल्फ़ी बनेगी, फिर उसका अलग से सारी चीज़ें बनेंगी, तो वो खैर मैं आपको अभी साथ साथ में बताती हूँ। बस ये तकरीबन ये हो चुकी है। बस इसके ऊपर लगेगा तड़का मक्खन का, और ये बाकी चीज़ें आपके सामने डाल दी हैं। सिर्फ लेमन जूस इसमें डलेगा, लेमन को स्लाइस में कटिंग करके भी आप इसको डाल सकते हैं। ये देख लीजिएगा कितना अच्छा इसका मसाला हो गया। ये मसाला जो है इसका तैयार हो गया, वरना ड्राई होगी तो आप नान के साथ कैसे खाएंगे। पर एक प्याज टमाटर से थोड़ा सा इसका मसाला जो है वो बन गया। बस मशीन में ना डालिएगा, सब चीज़ें हाथ से आपने वो करके डाल देनी है, जैसे प्याज वगैरह को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको करती हूँ थोड़ा स्लो, और ऊपर से लगाएंगे तड़का। इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे, फिर इसका करेंगे चूल्हा बंद। और नींबू का रस में निकाल लेती हूँ, वो भी मैं ऊपर से डाल दूँगी इसके अंदर। मेरे ख्याल में ज़रा स्लाइस में कटिंग करके नींबू डालूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो एक वो नज़र भी आएंगे, दूसरा क्या होगा कि वो थोड़ा सा मेल्ट होते रहेंगे। तो मैं स्लाइस में कटिंग करके डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसका जूस भी निकाल सकते हैं। और बाकी मक्खन जो है वो यहाँ पर उबल रहा है। ठीक है, उबल नहीं रहा बल्कि गर्म हो रहा है, ये देखिए। बस इसके ऊपर थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से गर्म करना है, और ये इसका तड़का लगे। ये बाकी जो है हम बाद में डाल देंगे। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, और आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल सिर्फ ये है कि आपने हमें बताना है कि फालूदे की सवैयाँ किस चीज़ से बनती। ढेरों SMS करें और विन करें। यहाँ पर है लेमन मैक्स की तरफ से गिफ्ट। जी बिल्कुल। फिर हम सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इसका देखें कलर भी बहुत ज़्यादा रेड वाला नहीं है, कलर अच्छा प्यारा सा रंग है। बस ये भी जाएगा इसके ऊपर ये मक्खन का तड़का, और इसका करेंगे चूल्हा बंद। हम लेंगे ब्रेक और वापस आएंगे तो सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। चलो, ये जा रहा है अब इसके ऊपर तड़का, और तड़के के साथ ही लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर मज़ेदार किस्म की कढ़ाई जो है तैयार हो चुकी। ये आप इसकी रंगत देखें और इसका टेस्ट इतना मज़े का बना है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई। ना पिसा गरम मसाला हमने डाला है, बस हमने आम जो घर की कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च कुटी हुई, साथ में आपने नमक ले लेना, हल्दी हमने इसमें शामिल की है, बस अदरक लहसुन है, लीमू डाल दी मैंने स्लाइस में, आप चाहे तो इसका रस डाल दें, हरी मिर्चें, अदरक, हरा धनिया, ये सिंपल। और लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि इसमें मक्खन का तड़का लगाएं या फिर देसी घी का, तब आपको मज़ा आएगा कि वो लाहौर की कढ़ाई का। तो ये देखिए प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। अब इसका मैं कवर करती हूँ इसको और फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ जो आते हैं जिसका मैंने आपको बता दी कि हम क्या बना रहे हैं। यहाँ पर बना रहे हैं रबड़ी प्याला। ये कराची की एक जगह है, वहाँ पर का बड़ा मशहूर है रबड़ी प्याला। बहुत एक्सपेंसिव भी है, लेकिन मैं आपको बड़े आसान तरीके से और बड़ा सस्ते में बताऊंगी। तो इसके लिए क्या है, हमें आधा लीटर दूध चाहिए, 1 पैकेट क्रीम का चाहिए, चीनी चाहिए आधा कप, बादाम पिस्ते आप 25-25 ग्राम ले लीजिएगा। इसके बाद आपने केवड़ा ले लेना 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, पिसी इलायची आधी चाय का चम्मच, जर्दे का रंग ले लीजिएगा 1 चुटकी के जितना, बर्फ़ ले लीजिएगा हस्बे ज़ोर जो ऊपर डालने के लिए, रबड़ी 1 कप ले लीजिएगा, फालूदी की सवैयाँ 1 कप ले लीजिएगा, लाल शरबत और हरा शरबत आधा कप। तो पहले हम बनाएंगे कुल्फ़ी की तैयारी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुल्फ़ी के लिए जो है मैंने यहाँ पर दूध को चूल्हे पे रख दिया है और इसके अंदर जाएगी चीनी, ठीक है। ये जो कुल्फ़ी तैयार करनी है हमने, इसमें हम चीनी डाल देंगे और थोड़ा सा आपने डालना है इसमें पीला रंग, येलो फूड कलर और इलायची पाउडर। ये सिंपल कुल्फ़ी आपकी तैयार हो जाएगी। आप इसको सांचों में भरें और इसको आपने रख देना है, ठीक है, सांचों के साथ। अच्छा, इसके अंदर जाएगा इलायची पाउडर। अच्छा, जो घर से मैं कुल्फ़ी बना के लाई हूँ उसका मैंने थोड़ा सा लाइट कलर रखा है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा डार्क कलर रखूँगी, इसलिए कि थोड़ा सा इसका जो लिक्विड वाला जो है कुल्फ़ी का, वो मुझे थोड़ा सा चाहिए होगा, जो मैं ऊपर से इसको पोर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो इसमें डाला है, ये देखें जर्दे का रंग, ये लाइट सा कलर आया है। थोड़ा ये मैंने जो घर से बना के रखी है कुल्फ़ी, उसका सेम यही कलर है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी, ये देखें येलो सा। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जाएगा, लेकिन पहले आपने इंतज़ार करना है उबाल आ जाए। क्रीम डालेंगे, बड़े मज़ेदार सी सॉफ्ट सी आपकी कुल्फ़ी तैयार हो जाएगी। तो अगर आपने और मज़ेदार कुल्फ़ी बनानी है तो आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर थोड़ा सा खोया भी डाल सकते हैं। वैसे तो क्रीम से ही बड़ी सॉफ्ट सी कुल्फ़ी बन जाती है। तो अब बस इसको मैं ज़रा सा चम्मच चलाती हूँ और इसके बाद इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर। ये मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, जिसको दूध या पानी में आपने घोल लेना है। थोड़ा सा पानी या दूध ले लीजिएगा। और जो बाज़ार वाले ठेले पे कुल्फ़ियाँ होती हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मैदा डालते हैं। वो लोग कॉर्नफ्लावर वगैरह नहीं डालते, वो मैदा भून के डालते हैं। आपने नोट किया होगा कि उनकी जो कुल्फ़ी का कलर है थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आता है, हल्का सा ब्राउन कलर सा आता है वो कुल्फ़ी का। अच्छा, अब इसमें उबाल आया, अब इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर और इसको हमने थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। तो मैं डाल देती हूँ कॉर्नफ्लावर को और चम्मच चलाते जाइएगा ताकि इसमें गाढ़ापन आ जाए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं कीजिएगा, कस्टर्ड वाला ना कीजिएगा, कस्टर्ड जैसे तैयार होता है, हल्की सी थिकनेस हो, वरना ये इसमें क्रिस्टल आ जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा बनाएंगे तो इसमें क्रिस्टल आ जाएंगे। ये देख लीजिएगा, ये इसमें हल्का सा गाढ़ापन आ गया। अब इसमें जाएगी क्रीम। ये मेरे पास क्रीम है, ये इसमें डाल देती हूँ। बस जैसे ही बॉयल इसमें आने लगे, थोड़ी सी क्रीम में रखूँगी जो मुझे उसमें गार्निशिंग के लिए चाहिए होगी, तो इसलिए ये पूरा 1 पैकेट क्रीम का है, ये हम इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ये देखें हो गया। ये समझो हमारा जो कुल्फ़ियों का है वो पूरा रेडी हो गया, जिसके अंदर आप कुल्फ़ियों को सांचे में भरेंगे और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको फ्रीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें ज़रा सा ये चलाते हैं हम, मिक्स हो जाए। इसमें क्रीम अलग से है, फटी भी नहीं सही तरह से, तो इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको आपने एक बॉल में निकालना है, ठंडा करना है, फिर कुल्फ़ियों के सांचों में आपने भर देना है। तो ये आपकी कुल्फ़ी जो है तैयार हो जाएगी। यहाँ पर ये मैं डाल देती हूँ। ये देखिए, इसकी थिकनेस आप देखें, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, सही है। अब इसको मैं यहाँ पर थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, फिर ये जाएगा फ्रीज़र के अंदर, सही है। और यहाँ पर मेरे पास है ड्राई फ्रूट्स, जिसमें बादाम और पिस्ता, ये हम इसमें डालेंगे। बाकी ये सब काम जो है हमारा ये ख़त्म हो गया। ये मैंने इसमें डाला नहीं था केवड़ा, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस इसमें डालते हैं खुशबू के लिए।
ज़रा सा आपने डालना है। इलायची पाउडर तो आपके सामने मैंने डाल ही दिया। बस इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बाकी तो हम कुल्फ़ियों के सांचों में भर देंगे और थोड़ा सा मैं अलग से प्याले में निकालूंगी। जब हम कुल्फ़ी को वो करेंगे तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको ना, वो एक लिक्विड सा, जैसे आप बाज़ार से कुल्फ़ी ले रहे होते हैं तो उसके वो भी अलग से खोए का एक बना हुआ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अब आपको बता देती हूँ आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर मेरे पास सवैयाँ हैं, सवैयों को मैंने बॉयल कर लिया है। और जब आप सवैयों को बॉयल करके रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, सवैयाँ जो है वो जमना शुरू हो जाती हैं, एकदम से गाढ़ी थिक सी हो जाती है। एक वो वाइट वाली भी आपको सवैयाँ मिल जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं, ख़ुद बनाओ या आसानी से आपको मिल नहीं जाती है, लेकिन आप ये आराम से आपको मिल जाएगी। अब ये जब जम जाएगा तो क्या, ये ठंडा होगा तो ये जम जाएगी। तो उसके लिए क्या है, आपने 1 खाने का चम्मच चीनी लेनी है, वो चीनी इसमें डाल दीजिएगा। 1 टेबलस्पून चीनी डाल के इसको मिक्स कर लीजिएगा। तो ये एक दूसरे से जुड़ेंगी नहीं, इसी तरह से जिस तरह से आपको ये लग रही है ना वाटरी सी, इसी तरह रहेंगी, वरना ये बिल्कुल जम जाते, सख्त सा हो जाता है, लेकिन अभी ये नहीं जमेंगे। तो अब हम सर्विंग बॉल लेंगे जिसके अंदर हमने इसको सर्व करना है। वो खैर मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। तो बाकी चीज़ें यहाँ से हम हटाते हैं, थोड़े सी ड्राई फ्रूट, और ये मेरे पास है रबड़ी। ये रबड़ी वैसे बनाना तो बहुत आसान काम है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने बाज़ार से ली है, मैंने घर में इसको नहीं बनाया। तो बस दूध को चूल्हे पे पकने रख दीजिएगा, हल्की आग पे पकती रहेगी और साइड पे उसकी मलाई आप करते जाएंगे, ठीक है। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, जैसे आपने तकरीबन 3 लीटर की जितना दूध लिया है, तो अब आपको लगे कि अब ये 2 कप के जितना दूध रहेगा, तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के वो डाल दीजिएगा, चीनी डाल दीजिएगा, इलायची पाउडर डाल दीजिएगा और केवड़ा और पिस्ते बारीक चॉप करके, तो ये रबड़ी आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये रबड़ी मेरे पास यहाँ पर तैयार है। कुल्फ़ियाँ वहाँ पे रखी हुई हैं, उसको भी निकालती हूँ। थोड़े से इनको ड्राई फ्रूट को हम चॉप कर लेते हैं, तो ताकि फिर उनको निकाल कर हम वो कर लें। जब तक आप मैसेजेस करें 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये कि आपने बताना है कि फ़ालूदे की सवैयाँ किस चीज़ से बनती है। और हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं लेमन मैक्स का पूरा गिफ्ट हैम्पर है, जिसका मैं कह सकती हूँ कि जिस तरह से आपकी, जैसे कहते हैं ना कि खरा, जैसे आप काम में खरे हैं ना, इस तरह से ये काम में ये भी खरा है। आपके बहुत सारे बर्तनों को आपके साफ़ करता है, धोता है, चमकाता है। तो आपने भी अब अपने घर में 1000 नींबू की ताकत वाला लेमन मैक्स बार ला के रखना है, तो आपके घर के 100 से ज़्यादा बर्तन जो है धुल जाए, और पूरा 1 महीना चलता है और ये बहुत जल्दी घुलता भी नहीं है। तो बस इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लाहौरी कढ़ाई अज्जा, चिकन आधा किलो, उबले टमाटर ग्राइंडेड 6 अदद, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, पानी 1 कप, मक्खन 100 ग्राम, लींबू का रस 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 अदद। तरकीब: चिकन धोकर इसमें पानी, प्याज, उबले टमाटर, अदरक लहसुन, नमक, कुटी लाल मिर्च और तेल डालकर पकने के लिए रख दें। जब चिकन गल जाए तो आंच तेज करके इसे खुश्क कर लें। अब इसमें कुटी काली मिर्च, बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च, कसूरी मेथी और नींबू का रस शामिल कर दें। आखिर में मक्खन गर्म करके ऊपर तड़का दें, फिर हरा धनिया और कटी हरी मिर्च छिड़क कर सर्व करें। रबड़ी प्याला अज्जा, दूध आधा लीटर, क्रीम 1 पैकेट, चीनी आधा कप, बादाम 25 ग्राम, पिस्ते 25 ग्राम, केवड़ा 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी, कुटी बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, रबड़ी 1 कप, फालूदे की सिवैयाँ 1 कप, लाल शरबत आधा कप, हरा शरबत आधा कप। तरकीब: एक बर्तन में दूध पकने के लिए रखें, जब उबाल आ जाए तो चीनी डाल दें, साथ ही कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी में घोलकर दूध में शामिल करें। जब वो गाढ़ा हो जाए तो उसमें जर्दे का रंग, केवड़ा, पिसी इलायची 1 पैकेट, क्रीम, बारीक कटे बादाम और बारीक कटे पिस्ते डालें। फिर इसे ठंडा करके सांचों में भरें और फ्रिज में 4 घंटे के लिए रख दें। अब प्याले में फालूदे की सिवैयाँ डालकर ऊपर कुटी बर्फ़ और रबड़ी डालें। उसके बाद तैयार की हुई कुल्फ़ी रखें। आखिर में इस पर लाल शरबत और हरा शरबत डालकर सर्व करें। रबड़ी प्याला अज्जा, दूध आधा लीटर, क्रीम 1 पैकेट, चीनी आधा कप, बादाम 25 ग्राम, पिस्ते 25 ग्राम, केवड़ा 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी, कुटी बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, रबड़ी 1 कप, फालूदे की सिवैयाँ 1 कप, लाल शरबत आधा कप, हरा शरबत आधा कप।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर हम जो बना रहे हैं रबड़ी प्याला, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फालूदे की सवैयाँ थी, इसको मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया बॉल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास रबड़ी है, क्रीम है, ये सारी चीज़ें। ये जो मैंने अभी आपके सामने पूरा लिक्विड बनाया था, जिसको मैंने अभी कॉर्नफ्लावर वगैरह डालकर, ये थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ताकि वो बिल्कुल ड्राई ना हो। ये आपने इसमें डाल देना है। ठंडा कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, उससे ये होता है कि फिर ये कुल्फ़ी आपकी मेल्ट नहीं होंगी। वैसे भी कुल्फ़ी ज़रा सही तरह से पता नहीं फ्रीज़र में रखी नहीं गई तो वो जमी नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद ये मैंने कुल्फ़ी जमाई थी, लेकिन ये थोड़ी अभी मेल्ट हो गई है, लेकिन ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। बाकी ये है कि सामने जो है वो भी मैं आपके सामने ही उसको निकाल के डालूँगी। ये सही तरह से जमी नहीं है। और यहाँ पर है मेरे पास ये रबड़ी, ठीक है। ये रबड़ी है, ये मैं इसमें डालूँगी। ये आपने इस तरह से रबड़ी इसमें डाल देनी है। नाम ही है रबड़ी प्याला तो ज़ाहिर है फिर रबड़ी इसके अंदर खूब सारी डलेगी। अच्छा, अब मैं इसको निकालती हूँ कुल्फ़ियों को। अगर कोई जम गई है तो निकाल लेते हैं, नहीं जमी तो कोई बात नहीं। ये देखें, थोड़ा सा ये जब ये इसको ठंडा कर लीजिएगा तो वैसे ही ये इसमें टेस्ट आपको वही आ जाएगा। ये डाल देते हैं, ये भी निकाल लेते हैं। ऊपर जाएंगे ड्राई फ्रूट्स और उसके साथ इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पर मेरे पास है क्रीम है, क्रीम थोड़ी सी डाल देते हैं। लेकिन इसको खूब ठंडा कर लीजिएगा, आपको बड़ा मज़े का लगेगा जब आप इसमें क्रीम वगैरह ये डाल देंगे। यहाँ पर है मेरे पास ये ग्रीन वाला सिरप है, ये आपने डाल देना है। उसके बाद ये रेड वाला सिरप, ठीक है, ये रेड सिरप आपने डाल देना, सही है। अब इसके बाद यहाँ पर डालेंगे ये ड्राई फ्रूट, ठीक है जी। अच्छा जी, आज की हमारी विनर है साइमा है लाहौर से। और आपदा क्या बना रही है बिल्कुल बताती हूँ। आपदा एक बना रही है बड़ी मज़ेदार फ्रेंच ऑनियन बेक पोटैटोज़ बन रहे हैं, ठीक है। इसके साथ बन रहे हैं एक लेमन टी बन रही है और साथ में बन रहे हैं रोस्टेड फ़िश विद सॉस है। देखें जी क्या मज़ेदार रेसिपीज़ हैं जो आपदा भी बना रही है। खैर सभी बड़े अच्छी बनाते हैं, मज़ेदार बनाती हैं रेसिपीज़, तो आपदा भी बहुत अच्छी बना रही है। हमारा रबड़ी प्याला हो गया रेडी, सही है। तीनों आगे नहीं, एक इधर रख देते हैं। और कढ़ाई देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई बनी है जो हमने बनाई है आपके सामने, लाहौरी कढ़ाई। चलें जी, अब ऐसा करते हैं, वाइंड अप करते हैं शो को। कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। कल का शो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।